अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के बारे में हम जानेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितने टाइप्स के रहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता कैसा, डिसीज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, कंट्रोल मेजरमेंट्स क्या है, उसके वो सब जानेंगे। सो आज के वीडियो में एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन। सो the entry of undesirable substance in more than limit level into the environment called as environment pollution। जो कि हार्मफुल चीज़ें जो एंटर होते अर्थ में, लैंड में एंटर होते, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू और एनीथिंग दैट विल कॉल्ड एज environmental pollution। the entry of harmful substance more than limited level into the environment like air, soil, water, which cause disease, which cause effects on the human beings called as environmental pollution। So we have four types of environmental pollution. First one is air pollution, water pollution, soil pollution, sound pollution. So first we'll go through air pollution. So in air pollution, the entry of undesirable substance more than limited level। so अगर air pollution में undesirable substance enter into the air, that so first we'll go through with air pollution। so that any harmful material, harmful disease will be or anything will be enter into the air, virus, viral example, that enter into the air, that will be harmful for the human being, because human being inhale the oxygen and release the carbon dioxide. Through that we inhale any virus, any dust particles, so we affect with any disease. So call that problem is, that disease is called as air pollution। The entry of undesirable substance more than limit level into the air and bring about change in composition of environmental called as air pollution। so let's see the causes of air pollution। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है, जैसे कि इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है, एग्रीकल्चर है, आयोनाइजिंग रेडिएशन है। सो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। फर्स्ट विल गो थ्रू विथ इंडस्ट्रीज। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन में क्या है, फर्स्ट इंडस्ट्री में देखेंगे, जो कि इंडस्ट्री में क्या रहता है, गैसेस पोल्यूशन रहता है। जैसा कि एग्जाम्पल क्या है इंडस्ट्री का, CO2, SO2 एक्सेट्रा आर द these are belong to produce the utilization of coal, petroleum, firework, फ्लूड इन इंडस्ट्री। जैसा कि ये क्या धुआं का आइटम है, जो कि धुआं फैक्ट्री में जो कुछ भी बनाते हैं गैसेस से, केमिकल से, जो कि एयर फॉर्म होता है, जो बाद में जो कि धुआं निकलता है, उससे क्या होता है, डिसीज़ भी हो सकते। थोड़े जनों क्या रहता है, थोड़े पीपल्स को, ह्यूमन बींग्स को एयर से, डस्ट से एलर्जी रहती, अस्थमा रहता, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते, कफ होता, जो कि ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट इज क्या है, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मीन्स द combination of petrol and disease is called as automobile because that release the harmful gas into the air। क्या है इसका कॉम्बिनेशन, पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल को जब मिक्स करते तो हार्मफुल गैस रिलीज होता, उससे क्या होता है, डिसीज होते, डेट विल बी मिक्सड इन द एयर। सो ये एयर में मिक्स हो जाता है, जैसे ह्यूमन बींग इसको इनहेल कर लेते, जैसे सांस लेते, जो भी एयर में पोल्यूशन है वो भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाती थ्रू द रेस्पिरेटरी। सो दिस इज वेरी हार्मफुल एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर। इन एग्रीकल्चर हाइड्रोकार्बन विल बी रिलीज्ड बाय प्लांट। एग्रीकल्चर में क्या है, हाइड्रोकार्बन रिलीज होता प्लांट में, पोलन ग्रेन इंसेक्टिसाइड एक्सेट्रा कॉज एयर पोल्यूशन, जो कि इससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता एग्रीकल्चर में हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट इज आयोनाइजिंग रेडिएशन मीन्स हियर आयोनाइजिंग रेडिएशन मीन इंक्लूडिंग लैम्डा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा, गामा रेस आर रिलीज इनटू द एयर। सो क्या है, इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक जोन में अल्फा, बीटा, गामा रेस क्या होते हैं, रिलीज होते एयर में। सो इससे क्या होता है,
atomic vapors and atomic bond, they will be released in this zone. नेक्स्ट जोन इज एरोसल और पार्टिकुलेटेड मैटर, ये क्या बोलते हैं, जो भी छोटे छोटे अमाउंट है सॉइल पार्टिकल या फिर लिक्विड सब्सटेंस जो भी है वो एंटर होता है एयर में, तो उसको बोलते हैं एरोसल या फिर पार्टिकुलेटेड मटेरियल, दैट विल बी कॉल्ड. नेक्स्ट इज डस्ट. सो ड्यू टू नेचुरल डिजार्डर लाइक डस्ट स्ट्रोम, इसका जैसा कि लाइक डस्ट स्ट्रोम and volcanic dust release into the air and cause pollution. जैसे कि डस्ट रहती, जो कि डस्ट विल बी रिलीज इन द एयर एंड दैट विल बी कॉज डिसीज. जैसे कि when we rough our board, that chalk powder will be very harmful when we inhale that. जैसे कि बोर्ड रफ करते, जो भी डस्ट उसकी धूल रहती वो क्या है, एक तरह की डस्ट है जो कि अपन इनहेल करने से, सांस लेने से डिसीज होता है अपने को, ह्यूमन बींग को. नेक्स्ट इज स्मोक. स्मोक का क्या है, जैसा नॉर्मली ह्यूमन बींग्स यूज दैट सिगरेट, ऑल दैट थिंग्स कॉज ए वेरी डेंजर डिसीजेस लाइक कैंसर, माउथ कैंसर, एनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कैंसर या फिर माउथ कैंसर भी हो सकता है उससे, जो कि ये एयर पोल्यूशन में आता. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. अब वो एयर पोल्यूशन होने से ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट क्या हो रहा है. नेक्स्ट सी इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन. डेथ इन एयर. सो व्हेन एयर इज पोल्यूटेड विथ पॉइजनस गैस, अगर एयर में पॉइजनस गैस मिक्स हो गया तो क्या हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती, बिकॉज दे इनहेल द एयर. अब जब सांस लेते एयर में पॉइजनस मिक्स है तो वो पॉइजनस भी क्या हो जाता है, इनहेल करने के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होके ऑर्गेनिज्म क्या हो जाती, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती. सो व्हेन एयर इज पोल्यूटेड विथ पॉइजनस गैस कॉज डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या है, भोपाल में जो हुआ था वो केस, डेट भोपाल. नेक्स्ट इज ए पॉइजनस गैस. जैसे कि पॉइजनस गैस क्या है, मिथाइल है, MIC, मिथाइल आयोसाइनेट. अगर ये रिलीज हो गया फैक्ट्री में से तो क्या हो जाता है, ये अगर ये रिलीज हो गया एयर में तो ऑर्गेनिज्म और भी ह्यूमन विल बी डेथ, ह्यूमन की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मेन है ग्रीन हाउस गैस में. दिस गैस कॉज ग्लोबल वार्मिंग. तो इससे क्या होता है, हीट बढ़ती, बहुत अर्थ में हीट बढ़ती, वार्मिंग अर्थ. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग ऑफ द अर्थ. सो नेक्स्ट इज एसिड रेन. सो एसिड रेन मीन्स अगर एयर में सल्फरिक डाइऑक्साइड या फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन सच एज नाइट्राइट ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर ये एयर में मिल गया तो जब बारिश होती वो क्या होती है, एक एसिड की रहती, जिससे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होती. दिस कॉज डेथ ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द एयर. सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दिस डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉल एज एसिड रेन दैट कॉज डेथ ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म. और जैसे कि क्या है, क्लोरोसिस है, क्रॉप लॉस है, हेडेक, जॉइंटिस, कार्डियक डिसीज, म्यूटेशन, ओजोन डिप्लेशन. सो फर्स्ट टू go through with chlorosis. Chlorosis means the disappearance of chlorophyll in the leaf, cause लीफ में क्लोरोफिल रहता जो कि एब्सेंट हो जाता. एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ कॉल्ड एज क्लोरोसिस. क्रॉप लॉसेस, हैवी लॉस ऑफ क्रॉप प्लांट इज कॉज स्मोक. जो कि क्रॉप फील्ड बहुत लो हो रही एग्रीकल्चर में, उसको क्या बोलते हैं, उससे क्या होता, स्मोक फॉर्म होता. हेडेक मीन्स इन द एयर हाई क्वांटिटी ऑफ SO2 एंटर इनटू द एयर कॉज हेडेक. अगर एयर में SO2 ज़्यादा एंटर हो गया, ज़्यादा मिक्स हो गया तो ह्यूमन बीइंग को उससे क्या डिसीज होती है, हेडेक, सर का दर्द होता है उससे. नेक्स्ट इज जॉइंटिस. arsenic compound. In this, arsenic compound will be mixed into the air, enter into the air, and that
एंटर इनटू द एयर, जब ह्यूमन बींग सांस लेते इनहेल करते तो क्या हो जाता है, ब्लड में एंटर होके ब्लड एंड ब्रेक डाउन द आरबीसी एंड कॉज जॉइंटिस। नेक्स्ट इज कार्डियक डिसीज। कार्डियक डिसीज कैसा होता है एयर पोल्यूशन से, मीन्स कार्डमियम कंपाउंड कॉज कार्डियक डिसीज। जो एयर में कार्डियम कंपाउंड है इनहेल करने से कार्डियक डिसीज विल बी अकर। नेक्स्ट इज म्यूटेशन अकर ड्यू टू द रेडियोएक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट इज ओजोन डिप्लेशन in the atmosphere about 30 kilometer above the surface of the earth layer. It prevent the penetrate of harmful ultra radiation from the sun. क्या होता है अल्ट्रा रेडिएशन फ्रॉम द सन, इसमें क्या हो जाता है हार्मफुल जो भी रेडिएशन है पेनिट्रेट हो जाती इसमें, ये ओजोन डिप्लेशन में। नेक्स्ट क्या है, अब एयर पोल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है एयर पोल्यूशन को, तो we have to use a free petrol in vehicles. so इंडस्ट्री आर हार्मफुल गैस, जो कि इंडस्ट्री में हार्मफुल गैस जो रिलीज कर रही एंड उसको क्या कर रहे वो वाटर में मिक्सड हो रहा, तो वो वाटर क्या करना, वी शुड बी प्यूरिफाइड दैट वाटर एंड यूज नॉन पोल्यूशन फ्यूल्स लाइक अल्कोहल, हाइड्रोजन, एलपीजी गैस एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन बाय प्लांटिंग। रिड्यूस करने के लिए, पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए क्या होना, प्लांट भी लगाना ज़रूरी है, बिकॉज प्लांट गिव ए फ्रेश ऑक्सीजन टू ह्यूमन बींग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। इन नेक्स्ट वीडियो वी गो थ्रू विथ वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़।